सुनाओ। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो वेक्टर एडिशन का लॉ था उसके बारे में बात कर लेते हैं। लॉ पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा नोट देख लेते हैं कुछ इस तरीके का कि अगर हम लोगों को किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले एक बात याद रखना है, क्या कि उन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट होगा या फिर स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वही चीज़ लिखिए कि फॉर मेजरिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देयर इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी एट सेम पॉइंट, तभी हम लोग एंगल मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया जाए कि वेक्टर भी इस साइड है और हमारा ए जो है अलॉन्ग दिस साइड है, तो इन दोनों का अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट देखूँ तो ये है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वही कहलाएगा ए और बी के बीच का एंगल। अब दूसरे एग्जांपल में देखो, ए वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है, फिर बी वेक्टर स्टार्ट हुआ, तो अब करना क्या है कि अगर हम लोगों को ए और बी के बीच का एंगल हमको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले काम क्या है कि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम करना है। तो इस वेक्टर को आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हो इधर पे, तो ये हमारा एंगल बन जाएगा थीटा। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, इस बी वेक्टर को यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हो तो भी एंगल थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक वेक्टर अलॉन्ग दिस था और एक हमारा ये था। अब इन दोनों के बीच का एंगल हमको फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, बी वेक्टर को ट्रांसलेट करेंगे इसके इनिशियल पॉइंट तक। तो इस तरीके से हम लोग किसी या किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल हमको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला काम होगा कि उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो हमारा कोइंसाइड करना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक चीज़ समझ में आई होगी। नाउ बात करते हैं हम लोग वेक्टर एडिशन लॉ के बारे में। तो वेक्टर एडिशन लॉ या फिर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग दो तरीके का पढ़ते हैं, एक होता है ट्रायंगल और एक होता है हमारा पैरेललोग्राम। तो ट्रायंगल लॉ में करना क्या है, ये आपको याद क्या रखना है कि सपोज हमारा एक वेक्टर है OP, ठीक है, और दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है Q वेक्टर। एक वेक्टर है P वेक्टर, एक हमारा है Q वेक्टर। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन दोनों वेक्टर का वो कहलाएगा हमारा OQ। गॉट इट। तो यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर हो जाएगा हमारा PQ और यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर हो जाएगा हमारा OP। अगर इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हमको फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा हमारा OP वेक्टर प्लस PQ, OP प्लस PQ, ये हो जाएगा हमारा OQ। गॉट इट। तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ट्रायंगल लॉ हमारा कैसे फॉलो होता है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि आपको अगर इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना था तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है। और अगर मैं एंगल की बात करूँ तो क्या करना पड़ेगा, फिर इस P वेक्टर को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तभी हम लोगों को ये एंगल फाइंड आउट होगा। ठीक है। ट्रायंगल लॉ और जो पैरेललोग्राम लॉ है वो हमारा काम करता है रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए। जब ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो कुछ इस तरीके का रूल फॉलो करना है। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम में ये सपोज हमारा OPQR करके हमारा पैरेललोग्राम है। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि OP एक वेक्टर है और एक OQ वेक्टर है, और इन दोनों का अगर मेरे को रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा OR वेक्टर, और OR वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा OP वेक्टर प्लस OR वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा OR वेक्टर। तो ये दोनों लॉ जो हैं वो हमारे हैं रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। अब अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर मैंने फाइंड आउट कर लिया, और अगर मैं बात करूँ रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ इसके डायरेक्शन की, तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो पैरेललोग्राम यूज किया था या पैरेललोग्राम लॉ यूज किया था, सपोज एक OP वेक्टर है और एक OQ वेक्टर है और इनका रिजल्टेंट है हमारा OR वेक्टर। गॉट इट। तो OR वेक्टर हमारा है कोई R वेक्टर, तो R वेक्टर हो जाएगा इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। अगर मैं इस R वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं रूट ऑफ P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब यहाँ पे थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो जब भी एंगल हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, राइट। ये हो जाएगा हमारा R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन हो जाएगा फाई इक्वल टू हो जाएगा, याद रखना है फॉर्मूला ये, tan इनवर्स कॉस साइन थीटा प्लस कॉस साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस कॉस थीटा। ये हो जाएगा हमारा इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन, और ये हो जाएगा हमारा इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। गॉट इट। और यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो फाई है, फाई क्या है, वेक्टर R और P के बीच का एंगल।
आई थिंक यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और ये दो लॉज आपको याद रखने हैं, एक है ट्रायंगल लॉ और एक है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर कोई पूछे आपसे कि ट्रायंगल लॉ और पैरेलल लॉ कब आपको फॉलो करना है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा कि जब दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट अगर सेम ना हो, अगर किन्हीं दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम ना हो, जैसे मैं बात करूँ इस वेक्टर की और इस वेक्टर की, तो इनिशियल पॉइंट डिफरेंट है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा लॉ लगाना है आपको? ट्रायंगल लॉ। और जब इनिशियल पॉइंट सेम हो तब आपको फॉलो क्या करना है? पैरेललोग्राम लॉ। आई थिंक ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।